ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का अंतरिम सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है निक होकले। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, और जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है यही है आपके निक होकले, जिनको अंतरिम सीईओ बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल क्या है? कैनबरा। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हरिभाऊ जावले जो पूर्व सांसद थे, 2 बार ये सांसद चुने जा चुके हैं। कहां से? जलगांव डिस्ट्रिक्ट से, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। यह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? और एक बात, यह जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है आपके हरिभाऊ जावले, जिनको कोरोना वायरस के वजह से जिनका निधन हुआ है। और ये बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, भाजपा के। कहां से? जलगांव डिस्ट्रिक्ट, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस राज्य के छात्रों के पास अपने स्कूल में प्रवेश करने वाले लोगों को कीटाणु रहित करने के लिए निर्मित आयुर्वेदिक सैनिटाइजेशन सुरंग बनाया गया है? अब मान लो ना, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो आज के डेट में कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है। अगर बच्चे स्कूल में, स्टाफ, टीचर जो भी अगर स्कूल के अंदर जाते हैं तो वो अच्छे से सैनिटाइज हो पाए। ठीक है, इसलिए एक सुरंग बनाया गया, वहां से इनको गुजरना पड़ेगा ताकि वो ऊपर से नीचे तक पूरा सैनिटाइज हो पाए और कोरोना जो है स्कूल में एंटर करने से पहले ही मर जाए। इसलिए यह ऐसा आयुर्वेदिक सैनिटाइजेशन सुरंग किसने बनाया है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका बी, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा आप सभी, वहां के छात्रों ने बनाया बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कैपिटल कोलकाता है और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ये सब पॉइंट तो आप सभी को याद करवाता नहीं हूं मैं, डेली आप देखो, 10 दिन का देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1 महीना में कम से कम किसी भी राज्य का, कंट्री के बारे में 4 से 5 बार बताता हूं, देखोगे बस याद हो जाएगा। अलग से एग्जाम के टाइम आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेयू। पेयू क्या है भैया? एक डिजिटल वॉलेट है, जैसे फोन पे है, अमेजन पे है ना, सैमसंग पे है, गूगल पे है, उसी तरह पेयू भी है एक डिजिटल वॉलेट। उसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में पेयू का, उनका नाम बताना है। कौन दिखाई दे रहा है फोटो में आपको? संतानु प्रीतम। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी के रूप में 1 वर्ष का विस्तार मिल गया है, यानी एक्सटेंशन मिल गया है, और 1 साल के लिए, यानी 1 साल तक ये अपने एथिक ऑफिसर के पद पर जो है वो बने रहेंगे बीसीसीआई का। इनका नाम क्या है? आप देख भी पा रहे होंगे, बीसीसीआई का लोगो है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डीके जैन। और एक बात तो बीसीसीआई की तरफ से बहुत खटक रहा है, खास कर सारे भारतवासियों को। आपने देखा होगा हर एक देश में एक अलग सा आंदोलन चल रहा है कि चाइना के जितने भी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए। लेकिन वहीं पर ठीक उसी समय 4 से 5 दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है, एक नोटिस आता है बीसीसीआई की तरफ से कि बीसीसीआई जो टूर्नामेंट करवाता है आईपीएल, उसमें स्पॉन्सर कौन रहता है? मैन वीवो आईपीएल देखा होगा, तो बीसीसीआई ने बोला है बीसीसीआई चाइना का जो फोन है जो स्पॉन्सर करता है आईपीएल को, वीवो, उसका बहिष्कार नहीं करेगी। यानी इनको पैसे से मतलब है। बहिष्कार कौन करे? बड़े बड़े अभिनेता, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या आप देखेंगे न्यूज चैनल पर अर्नब गोस्वामी का चैनल, जिसको स्पॉन्सर कौन करता है? वीवो, या अलग अलग चैनल, वो सब बहिष्कार नहीं करेंगे। बहिष्कार कौन करेगा? गरीब आदमी। गरीब आदमी बहिष्कार करेगा, लेकिन ये बड़े बड़े लोग बहिष्कार नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना चीजों को? अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा राज्य मनरेगा के तहत
श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश की सूची में सबसे ऊपर है। यानी जो मनरेगा स्कीम है उसके अंडर सबसे ज्यादा जॉब किसने क्रिएट किया है? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जॉब जो दिया गया है इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी। 57 लाख नौकरी इसके अंडर दिया गया है, ठीक है, डाटा के अनुसार। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी आनंदीबेन पटेल। कैपिटल आपका लखनऊ। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो के ऊपर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सिक्सोथोरेक्स सिक्सीरुमेनिस नाम की एक मछली है जिसकी एक नई प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई है? और यह मछली की जो प्रजाति है वो कहां पर खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आपके लिए मैंने उस मछली का फोटो भी लगा दिया गया है, देख रहे हैं ना, यही वो मछली है जिसकी प्रजाति को खोजा गया है। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम और राजधानी क्या है? यह तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? किसने जीता है ये मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार? तो यह जीतने वाला कौन सा गैर सरकारी संगठन है? तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी। यह क्या करता है भैया? इसको पुरस्कार क्यों दिया गया है ये वाला मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार? देखो, जितने भी महिला किसान है ना, उसको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए, किसानी करने के लिए हेल्प करता है। इस इनिशिएटिव के लिए, इसके इस अभियान के लिए इस गैर सरकारी संगठन को ना मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक 500 साल पुराना मंदिर निम्न में से किस नदी में डूबा हुआ था जो उड़ीसा में फिर से जीवित हो गया है? 500 साल पुराना मंदिर था, ठीक है, उसको खोजा गया है दोबारा से उड़ीसा में, वो नदी में डूब चुका था और बोला जा रहा है वो गोपीनाथ देव का वो मंदिर था। तो किस नदी में? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो महानदी में। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, याद रखिएगा। और उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है वहां के? गणेशी लाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की कोविड-19 यानी कोरोना वायरस प्रतिक्रिया के लिए चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB बैंक के द्वारा कितना लोन जो है वो पास किया गया है ताकि भारत कोविड-19 से लड़ पाए? तो $750 मिलियन यानी 5,000 करोड़। यानी इसको अगर मोटा मोटी पैसों में अनुमान लगाओगे ना तो 5100 करोड़ रुपए के लगभग आता है कैलकुलेशन, 5174 करोड़ रुपए के लगभग। और एक बात और, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेड है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? जिन ल्यूकिन। ये चाइना के ही हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह है आपका बीजिंग में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रौद्योगिक अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कौन सी कंपनी है वो? जेस्ट मनी। ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 जून का, ठीक है। मैं डेली बोलता हूं सुबह में 4:30 बजे 10 से 11 मिनट का ही क्लास आता है। अगर आप इतने को अच्छे से देख लेते हैं ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका मैं छोड़ रहा हूं, पूरा का पूरा करंट अफेयर करवा रहा हूं। अब अगर एग्जाम के टाइम आप 3 महीना करंट अफेयर 200 बस पढ़कर जाएंगे और उम्मीद लगाकर जाएंगे कि इसके अंदर से आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये अपने ईमानदारी पर, मेहनत के ऊपर कहीं ना कहीं शंका होगा।
क्योंकि अगर एक महीना में मोटा मोटी में 450 लगभग क्वेश्चन करवा देता हूं तो 3 महीने में कितना होगा, कम से कम आपका 1300 के लगभग, 1350 के लगभग। तो पूरा पढ़ना है, डेली 10-10 मिनट टाइम निकालना है सुबह में 4:30 बजे। बाकी क्लास आपको पता है एसएससी का कब से आ रहा है, 29 जून से क्लास आपका स्टार्ट होगा। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, रेलवे वाले भी ये क्लास जरूर देखेंगे ताकि नोट्स बना पाए, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक। चलिए।